हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को मैं आगे करता हूं। ठीक है, तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि भारत से प्रथम महिला प्रथम पुरुष। ठीक है, तो आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उस पर जाइए, आप वहाँ पॉज कर लीजिए जाके, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत की कौन सी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो मैं बता दूं आपको कि भारत में दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक नदी है आपकी नर्मदा और दूसरी नदी है आपकी ताप्ती। ठीक है, एक नदी है आपकी नर्मदा और दूसरी नदी है आपकी ताप्ती। ये दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरबन किस जानवर के संरक्षण के लिए है। ठीक है, सुंदरबन किस जानवर के संरक्षण के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाघ के लिए। ठीक है, सुंदरबन जो है वो बाघ के संरक्षण के लिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है, अब बात आती है कि सुंदरबन कहाँ पर स्थित है। तो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब बोला जाए कि गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर स्थित है, तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है आपका सुंदरबन डेल्टा के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में आपका सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत 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 अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आपको पता भी है कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी जल परियोजना कहाँ पर स्थित है। भारी जल परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तलचर में। ठीक है, भारी जल परियोजना आपकी तलचर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना जहाज कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना नौसेना जहाज कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना नौसेना जहाज है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी आपने सुना होगा कि दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है सर GI टैग कैसे याद करें। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि GI टैग से रिलेटेड मैंने वीडियो मेंशन कर दी है। मैं अपनी प्ले लिस्ट में जाइएगा और चेक करिएगा कि GI टैग से रिलेटेड मैंने कितने क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कराए हैं। मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। पुलेला पुपेला पुपेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में आपका भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन मैंने SSC में और ND में बहुत बार देखा है। ठीक है, मैंने जब प्रैक्टिस और सॉल्व किए हैं तो SSC NDA में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, तो इसे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। जिसे नहीं आती है तो वो सुन ले कि कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। अब आप लोग रियल में बताइएगा कि इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी मुद्रा क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में स्थित है? भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का बड़ा जाल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज की राजधानी क्या थी? पृथ्वीराज की राजधानी क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर में स्थित है आपकी पृथ्वीराज की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोड़गंगा देव ने। ठीक है, चोड़गंगा देव ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, भारत में बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट कौन थे? ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे? तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है आपका। कैसे कि आर्यभट्ट ने एक तो शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, शून्य का आविष्कार किया था और दशमलव पद्धति का भी आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह एक गणितज्ञ थे, गणित के लेखक थे। ठीक है, आर्यभट्ट थे, वे एक गणित के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि से लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख जो हैं वो किस लिपि से लिखे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है महादेव की पहाड़ी। ठीक है, ये ट्रिक याद करने के बता दें, मध्य प्रदेश में आता है माँ और महादेव की पहाड़ी में भी आता है माँ। तो ये आपकी छोटी मोटी ट्रिक है जो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार राज्य से। ठीक है, बिहार राज्य से मधुबनी पेंटिंग का संबंध। अब बात आती है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बिहार की राजधानी आपकी पटना। ठीक है, पटना है बिहार की राजधानी। इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और
ठीक है, जितना क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं टारगेट देता हूँ आपको सिर्फ टू सिर्फ छोटी मोटी काउंटेशन, मतलब 50 लाइक का। ठीक है, 50 लाइक का टारगेट देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इसे फॉलो करिएगा। आप 50 लाइक करके दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।